शब्दों में कितनी ताकत होती है। आप इनसे किसी का जीवन बना भी सकते हो और बिगाड़ भी सकते हो। ऐसा अक्सर होता है हमारे साथ, आपके साथ भी हुआ होगा। जब कभी हमारे किसी से आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, मे बी घर पर, किसी फ्रेंड के साथ और ऑफिस में, तो हम पूरा दिन उन नेगेटिव थॉट्स के बारे में सोचते रहते हैं। इनफैक्ट कई लोग तो रात को उन थॉट्स के साथ ही सोते हैं और उन थॉट्स के साथ ही उठते हैं, और कई लोग तो डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। और वो नेगेटिव थॉट्स हमारी काम करने की क्षमता को आधा कर देते हैं, हमारी एनर्जी को एकदम खत्म कर देते हैं। इसका ऑपोजिट भी कितना सही है। कई बार ऐसे होता है जब हमें कोई अप्रिशिएट करता है, हमारी कोई तारीफ करता है, चाहे वो घर पर हो या घर से बाहर हो या ऑफिस में हो, तो हमें कितनी खुशी होती है। अभी एग्जाम्पल एक छोटे बच्चे का, जब किसी छोटे बच्चे का रिजल्ट आता है तो वो कितना खुश होता है। वो सबको बताता है, देखो देखो मेरा रिजल्ट आया है और मुझे 19 आउट ऑफ 20 मिले हैं, मुझे मेरी टीचर ने 5 स्टार्स दिए हैं, आज मेरे पापा मुझे साइकिल दिलाएंगे, आज हम पार्टी करेंगे, दिस एंड दैट। बच्चा कितना खुश है। ऐसा ही हम सबके साथ भी होता है। हमें जब कभी अप्रिशिएशन मिलता है घर पर, बाहर या ऑफिस में, स्पेशली ऑफिस में, तो हम सबको बताते हैं, देखो आज सबने मेरी तारीफ करी है, सबने मेरे लिए क्लैपिंग करी है, मेरे अच्छे काम की सबने तारीफ करी है, मुझे आज बेस्ट सेल्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है और इसकी वजह से मुझे जल्दी अब प्रमोशन भी मिलने वाला है ऑफिस में। और इस वजह से हमारी काम करने की शक्ति डबल हो जाती है, हमारी एनर्जी डबल हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे शब्दों में कितनी ज्यादा ताकत होती है। वर्ड्स हैव पावर। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स, बहुत सारे मेंढक एक जंगल से गुजर रहे होते हैं। अभी जंगल में रोड बहुत अनइवन होती है क्योंकि वहां पर बहुत सारे रोड़ी, पत्थर, कंकड़ पड़े होते हैं। अब मेंढक जैसे यूजुअली छलांग मारकर आगे निकलते हैं, ये सब भी आगे चल रहे होते हैं। अभी कुछ देर बाद 2 मेंढक जब छलांग मारते हैं तो वो एक गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं, और जब वो गड्ढे में गिर जाते हैं तो उनके दोस्त चारों ओर आ जाते हैं और उनको कहते हैं कि बाहर निकलने की कोशिश करो, जंप करो, छलांग मारो और कोशिश करो, तुम निकल सकते हो। अब 1-2 बार कहने के बाद उनके दोस्त उनको कहना बंद कर देते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं कि तुम अब यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, तुमको तो मरना ही होगा क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन फिर भी वो दोनों मेंढक कोशिश करते हैं। वो दूसरी तरफ उनके दोस्त चिल्ला रहे होते हैं कि कोशिश मत करो, तुम्हें दर्द हो रहा होगा, तुम्हारे चोट लग रही होगी, तो कोशिश मत करो, तुम्हें तो मरना ही है। अभी उन दोनों में से एक मेंढक ये समझ जाता है और वो छलांग मारना बंद कर देता है और फिर कुछ देर बाद वो वहीं पर उस गड्ढे में मर जाता है। लेकिन जो दूसरा मेंढक होता है वो फिर भी कोशिश कर रहा होता है, हालांकि उसके दोस्त चिल्ला रहे होते हैं तुम कोशिश मत करो, तुम्हें तो मरना ही है, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहा होता है और इवेंचुअली कुछ देर बाद वो छलांग मारकर उस गहरे गड्ढे से बाहर निकल जाता है। और जब वो बाहर निकलता है तो सारे दोस्त उसका पसीना पोंछते हैं, उसके चोट पर दवाई लगाते हैं, फिर उससे पूछते हैं इशारों इशारों में कि तुम्हें जब हम मना कर रहे थे तो तुमने क्यों छलांग लगाई। फिर वो मेंढक कहता है कि तुम मुझे मना कर रहे थे, अरे मैं तो बहरा हूं, मुझे ऐसे लगा कि तुम मुझे बाहर आने के लिए मोटिवेट कर रहे हो, मुझे एनकरेज कर रहे हो, और उस वजह से मेरी ताकत डबल हो गई, मेरे अंदर बहुत सारी मोटिवेशन आ गई और मैंने बहुत कोशिश करी और तेज तेज छलांग लगाई और आज मैं बाहर आ गया और देखो मेरी जिंदगी भी बच गई। तो कहने का मतलब ये है दैट वर्ड्स हैव पावर। आपके द्वारा कहे गए कुछ मोटिवेशनल वर्ड्स किसी की जिंदगी बचा सकते हैं और आप ही के द्वारा कहे गए कुछ डीमोटिवेशनल वर्ड्स किसी की जिंदगी बर्बाद भी कर सकते हैं। इस कहानी से हमें 2 लेसन सीखने को मिलते हैं। पहला लेसन ये है, जिस दिन लोग आपसे ये कहना शुरू कर दें कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा, ये तुम्हारे बस का काम नहीं है और यू विल फेल इन डूइंग दिस, तो उस दिन उस मेंढक के बारे में सोचना और उस मेंढक की तरह बहरे बन जाना। और जब लोग आपसे ऐसा कहना शुरू कर दें तो समझ लेना कि आप सही रास्ते पर जा रहे हो। देखिए, एक लीडर अपना रास्ता खुद बनाता है। कांटे तो सभी के रास्ते में होते हैं, लेकिन उन कांटों पर चलकर अपनी मंजिल को पाना ये आपके हाथ में है। अब ध्यान से सुनिएगा, कमजोर लोग बदला लेते हैं, शक्तिशाली लोग माफ कर देते हैं। आई रिपीट, कमजोर लोग बदला लेते हैं, शक्तिशाली लोग माफ कर देते हैं और बुद्धिमान लोग इग्नोर कर देते हैं। अब दूसरा लेसन इस कहानी से हमें जो सीखने को मिलता है वो ये है कि अपने जीवन में एक रूल बना लें कि हर रोज किसी न किसी को आपको अप्रिशिएट जरूर करना है, क्योंकि आपके द्वारा कहे गए कुछ मोटिवेशनल वर्ड्स किसी का जीवन बदल सकते हैं, किसी को डिप्रेशन में जाने से बचा सकते हैं, किसी को मरने से बचा सकते हैं, इनफैक्ट एक जीरो को एक हीरो बना सकते हैं। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज इस व्लॉग को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हो सकता है मेरे इन कुछ व्लॉग से किसी की जिंदगी बदल जाए और कोई जीरो से हीरो बन जाए। थैंक यू।